क्या आपका फेसबुक, इंस्टा या कोई भी ऐसा ऐप सेफ है जहां आप अपनी पर्सनल जानकारी सेव करके रखते हैं? आज की तारीख में ये सवाल काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी सोशल होने के चक्कर में अपनी निजी से निजी जानकारी भी फेसबुक और इंस्टा जैसे ऐप्स पर अपलोड करके छोड़ देते हैं, और वो डेटा सालों साल तक उन प्लेटफॉर्म्स पर यूं ही रखा रहता है, जिसे कोई भी कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। आप कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आज ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज जो खबर है उसके मुताबिक फेसबुक के लाखों यूजर्स का पर्सनल डेटा खतरे में है। खबर है कि फेसबुक के लाखों यूजर्स का पर्सनल डेटा मिसयूज हो रहा है, जिसकी जानकारी खुद फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने यूजर्स को दी है। मेटा ने यूजर्स को डेटा चोरी होने की वार्निंग दी है, जिसके मुताबिक एंड्रॉइड और आईओएस की कई ऐप्स ने फेसबुक के लॉगिन क्रेडेंशियल्स की चोरी कर उनका मिसयूज किया है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स से मतलब है आपके आईडी और पासवर्ड। इसमें करीब 10 लाख फेसबुक यूजर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी होने का मामला सामने आया है। इसमें ज्यादातर फोटो एडिटर, गेम, वीपीएन सर्विस, बिजनेस और यूटिलिटी ऐप्स में से इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, जिनके द्वारा लॉगिन क्रेडेंशियल्स फेसबुक के चुराए गए हैं। हालांकि मेटा ने अपने यूजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर मौजूद इस तरह के 400 ऐप्स का पता भी लगाया। इन ऐप्स को यूज करने वाले यूजर्स के फेसबुक क्रेडेंशियल्स चोरी कर इनका इस्तेमाल गलत कामों में हो रहा है। गूगल और एप्पल ने भी गड़बड़ी का पता लगते ही तुरंत एक्शन लिया। इंफॉर्मेशन मिलते ही गूगल और एप्पल ने अपने प्लेटफॉर्म से इन ऐप्स को हटा दिया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, क्या फेसबुक, इंस्टा प्लेटफॉर्म पर आपका डेटा सुरक्षित है? क्या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आपके लिए सही हैं? फिर चाहे वो आपकी निजी फोटोज हों, वीडियोस हों, नंबर या फिर आपकी कोई ईमेल आईडी, आपकी निजी जानकारी किसी अनजान के हाथ में आना कितना सही है? इसका कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है, आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा। एक उदाहरण के तौर पर आपको बीते साल का एक वाकया बताते हैं। दिल्ली में रहने वाले एक शख्स का फेसबुक अकाउंट हैक होने का पता तब चला जब उनके एक दोस्त ने उनको फोन करके कहा कि पैसे मिल गए क्या? उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई पैसे मांगे ही नहीं। तुमने कितने पैसे डाले और किसने कहा तुमसे पैसे डालने को? सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि 1000 डाले हैं, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर से उसे मैसेज आया था कि तुम कहीं फंस गए हो और तुरंत में 1000 रुपए की जरूरत है। उन्होंने वो नंबर पूछा जिसमें उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया था, लेकिन जब कॉल लगाया गया तो नंबर अस्तित्व में ही नहीं था। इस तरह से कई तरीकों से लोगों के अकाउंट को हैक कर गलत तरीके से उनके साथ फ्रॉड करने जैसे मामले सामने आते हैं जब आपके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। इसलिए सावधान रहें। हालांकि इस बार मेटा ने डेटा चोरी की बात उजागर करते हुए यूजर्स के लिए सेफ्टी मैसेज भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है यूजर्स किसी भी नई ऐप को डाउनलोड करने के बाद ध्यान रखें कि अपने यूजर क्रेडेंशियल्स साझा ना करें। अगर कोई ऐसा ऐप जो यूज करने के नाम पर आपसे क्रेडेंशियल्स मांगता है तो उसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कंपनी ने सोशल मीडिया इंडस्ट्री में सिक्योरिटीज रिसर्च पॉलिसी मेकर्स से इस तरह के थ्रेट से बचने के सॉल्यूशन भी मांगे हैं। किस तरह के ऐप आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं ये भी जान लीजिए। जैसे फोटो एडिटर ऐप हो, जिसमें आपका कार्टून बनाने की परमिशन मांगी जाती है। कंटेंट और वेबसाइट ब्लॉक कर ब्राउजिंग स्पीड बढ़ाने वाले वीपीएन ऐप होते हैं। फ्लैशलाइट बढ़ाने जैसे यूटिलिटी ऐप होते हैं। हाई क्वालिटी 3D ग्राफिक्स एक्सपीरियंस का दावा करने वाले गेमिंग ऐप भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा हेल्थ और लाइफस्टाइल की जानकारी देने वाले फिटनेस ट्रेनिंग और हॉरोस्कोप ऐप भी इसमें शामिल है। हिडन फीचर्स प्रोवाइड करने वाले बिजनेस और मैनेजमेंट जैसे ऐप्स भी इस तरह के डेटा चोरी वाले ऐप्स में शामिल हैं। इसलिए सावधान रहें किसी भी इस तरह के ऐप को डाउनलोड करते वक्त।